सिर्फ 1 मिनट। आपका क्या ख्याल है, सोशल मीडिया ने आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर दिया है? अक्सर लोगों का यही ख्याल है। वो कहते हैं कि जनाब फेसबुक ने तो हमारा हल्का अहबाब इतना बढ़ा दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अब हमारे कॉलेज के ज़माने के, हमारे पिछली नौकरियों के सबके ग्रुप बने हुए हैं, हम लोग एक दूसरे से हमेशा राब्ते में रहते हैं, और ये सब सोशल मीडिया और फेसबुक की बरकत है। उनका ख्याल ये है कि अगर फेसबुक ना होती तो हमें कोई वक्तन फवक्तन याद नहीं दिलाता कि फ्रेंड्स यू मे नो, और हमें स्कूल के ज़माने की किसी दोस्त की तस्वीर ला के दिखा देता। ये सारी बातें एक जगह। हल्का अहबाब का बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना इसका सबूत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो गए हैं। आज मैं आपसे एक बड़ी अजीब सी बात कहूँगा। सोशल मीडिया ने आपको बहुत ज़्यादा एंटी सोशल कर दिया है। ये हुजूम जो आपको नज़र आता है अपने इर्द गिर्द, और ये जो लंबी चौड़ी आपको फ्रेंडलिनेस नज़र आती है, मुझे बताइए कि जब मैराथन रेस के अंदर लोग दौड़ते हैं 20,000 25,000, उसमें आप भी फर्ज किए मौजूद हैं, लेकिन आपका किस किस्म का लिंक बाकी 50,000 लोगों से होता है? फेसबुक का भी कुछ यही आलम है। आप ये समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारे ख्यालात सुनने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया और फेसबुक वही है जैसे किसी देहात के अंदर मेला। चलने की जगह नहीं होती है, हर स्टॉल से गानों की आवाज़ें आ रही होती हैं, खेल शुरू होने वाला है, खेल शुरू होने वाला है। आप भी उस हुजूम में हैं मगर तन्हा हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कौन है। फेसबुक भी ऐसी ही जगह है जहां लोग बहुत मिल जाएंगे, फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, लेकिन कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, और आप जो कह रहे हैं या मैं जो कह रहा हूं, इसको कोई सुनने वाला भी है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें गैर मुताल्लिक़ होती हैं। आज मैं आपको 10 बातें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको मालूम ही होगा कि ये फेसबुक किस तरीके से सिस्टमेटिकली हम लोग को आइसोलेट कर रही है, तन्हा कर रही है। आपको मालूम है दुनिया भर में फेसबुक के इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 3 अरब हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो पिछले साल के आदाद शुमार हैं, फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की तादाद 4 करोड़ 68 लाख के करीब पहुंच चुकी है। उन 4 करोड़ 68 लाख लोगों में तन्हा शायद आप भी हैं और मैं भी हूं। वो कैसे? फेसबुक का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि वो हमें कुएं का मेंढक बना देता है। वो हमें अपनी नाक से आगे देखने की इजाजत देता है। वो हमें घेर घार के एक ऐसे बंद कुएं में ले आता है जहां हम सिर्फ अपनी ही आवाज़ें सुनते हैं। फेसबुक वो दुनिया है कि जैसे ग्लास मेज होती है कि जिसके अंदर आईने दर आईने इस तरीके से, इस एंगल से होते हैं कि जिधर देखता हूं उधर मैं ही मैं हूं। अपने ही अक्सर नजर आता है। तो फेसबुक आपको उस दुनिया में लेके जा रहा है जहां हर तरफ आपको अपना अक्स सुनाई देगा। उस इको चैम्बर में लेके जा रहा है जहां हर तरफ आपको आपकी आवाज़ सुनाई देगी। उसका तो एल्गोरिथम ही कुछ ऐसा है कि वो ये जानना चाहता है या ये जानता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको सिर्फ वही दिखाएगा जो आप देखना चाहेंगे, आपको सिर्फ वही सुनाएगा जो आप सुनना चाहेंगे। फेसबुक आपको किस तरीके से तन्हाई का शिकार बनाता है, मैं आपको 10 चीज़ें बताऊंगा जिसे सुनकर आप ये समझेंगे कि फेसबुक किस तरीके से आपको तन्हा किया जा रहा है हुजूम के अंदर। पहली बात, फेसबुक हमेशा फिल्टर शुदा मालूमात आप तक पहुंचाता है जो आप चाहते हैं, जो आपके सियासी ख्यालात हैं। अगर आप डॉक्टर इसरार को पसंद करते हैं, आपके पास सिर्फ डॉक्टर इसरार ही की चीज़ें आएंगी, या वो कि जिसमें उनके ऊपर सख्त तनकीद होगी। अगर आप मौलाना तारिक जमील को पसंद करते हैं तो आपको बार बार तारिक जमील की चीज़ें दिखाएगा। तो क्या कर रहा है कि जो आपके मखसूस ख्यालात हैं, उन्हीं ख्यालात में वो आपको कैदी बनाया चला जा रहा है। फेसबुक इससे हट के कुछ भी नहीं कर रहा है, वो आपको कुएं का मेंढक बना रहा है। दूसरी चीज़, फेसबुक से बिल मुशाफा गुफ्तगू में कमी आती है। हम लोग फेसबुक पेज के ऊपर, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर तो हर किस्म के कमेंट डालते हैं, लेकिन जाके मिलना तो दूर की बात, फ़ोन करना तो दूर की बात। व्हाट्सएप जो कि फेसबुक के तरीके से फ्री है, उस पर भी कभी कॉल करके मैसेज देके वो अपनी बातें नहीं पहुंचाते हैं। क्यों? अब हम 1 to 1 गुफ्तगू से दूर होते जा रहे हैं। तीसरी बड़ी चीज़ ये है कि फेसबुक में एक मुआवजे की आदत पड़ जाती है। आप ही देखते हैं कि अच्छा उसका लड़का वहाँ पहुँच गया, अच्छा उनकी फैमिली मरी चली गई। ये देख देख के फेसबुक जो है आपको इस कुएं का एक मेंढक बना रहा है जहाँ आप उसी सोचों में पड़े हुए हैं कि वो पहुँच सकते हैं,
आखिर क्यों और आखिर कैसे। यही नहीं है, बल्कि फेसबुक में जो सबसे बड़ा जो मसला है वो यहाँ पे, और सोशल मीडिया में वो मसला है, व्हाट्सएप ग्रुप में वो मसला है कि यहाँ आपको साइबर गुंडागर्दी नजर आएगी। यानी लोग एक दूसरे को हरास करते हैं। शायद अगर दो दोस्त अकेले में तन्हाई में किसी होटल में चाय पी रहे हों तो सियासत का अगर जिक्र आएगा तो यकीनन जो उनकी पसंद नापसंद है वो बता देंगे एक दूसरे को, लेकिन लाउड होकर इस तरीके से बदतमीजी नहीं की जाएगी जिस तरीके से कि फेसबुक के ऊपर की जाती है। घेरा लगाया जाता है, लोग बाकायदा हाका लगाते हैं, जो अपने मुखालफिन होते हैं उनको इतना कोशिश करते हैं कि भगा दें। ये सारी चीज़ें आपको फेसबुक दिखाती है। एक पांचवी बात ये भी कि फेसबुक में मैंने देखा है कि बाहमी हमदर्दी में बड़ी कमी आती है। लोग सिर्फ एक नंबर और बेजान सी चीज़ें होती हैं, किसी को किसी के मामला से कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। आए फेसबुक खोली, 2-4 पोस्ट नजर डाली, बाहर निकल गए। छठी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि फेसबुक के खिलाफ जाती है, जो कि सोशल मीडिया के खिलाफ जाती है, कि इससे नींद में खलल काफ़ी आता है। रात में कभी भी आंख खोली तो देखा मेरी पोस्ट के ऊपर लाइक आए कि नहीं आए, खोल लूँ तो मैं, नींदें खराब होती हैं रात की। और जिसकी वजह यह है कि फिर दिन में भी हमारे अंदर एक चिड़चिड़ाहट सी तारी रहती है। सातवां बड़ा मसला फेसबुक के साथ जो कि आपको तनहा बनाता है वो है पीछे रह जाने का खौफ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ऐसा ना हो कि मैं सबसे पीछे रह जाऊं। लिहाजा आप इसी चक्कर में फिर उल्टी सीधी चीजें को जो कि आपके बयानिए से मुताल्लिक हैं लेकिन आपको मालूम है कि झूठ हैं, और वो आप हर एक को उठा के फॉरवर्ड करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, अपने वजूद का, अपने बयानिए का एहसास दिलाते रहते हैं। आठवां बड़ा मसला ये है फेसबुक के साथ कि हल्का अहबाब तो बहुत बड़ा है लेकिन ताल्लुकात बड़े सतही और खोखले किस्म के हैं। हाँ, फेसबुक से नोटिफिकेशन आ गई तो आपने हैप्पी बर्थडे का प्रॉम लिख के भेज दिया। हाँ, फेसबुक से किसी के इंतकाल की इत्तला आ गई तो आपने फौरी तौर पर वॉल पे जाके उसके लिख दिया RIP, इन्ना अल्लाह भी बुरी निकली है। अब अगला खुद ही सोचे कि आपने क्या लिखा है, रेस्ट इन पीस और रेस्ट इन पेन। ये बड़े सतही से सिर्फ हाजिरी लगाने वाली चीज़ें हैं। कोई किसी से कोई हमदर्दी दिलचस्पी नहीं करता है किसी अंदाज से। नवी जो बड़ा सबब है फेसबुक को आपके तन्हाई की तरफ ढकेलने का, वो ये है कि इसमें आपको एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। आपकी बेचैनी में और आपके कर्ब में, अगर ये फेसबुक ना हो, अगर ये व्हाट्सएप के ग्रुप ना हो और आप किताबें पढ़ रहे हो, आप अपने वालिदैन को वक्त दे रहे हो, आप महीने 2 महीने में एक आध दफ़ा किसी पुराने दोस्त को चाय पे बुला लें, उसके बाद चाय पे जाएँ तो वक्त ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। लेकिन ये रंग बिरंगी बातें, रंग बिरंगे ताने, रंग बिरंगी चीज़ें सुन सुन के आपके अंदर बेचैनी और इसराब बढ़ता है। और 10वीं और आखिरी चीज़ जो की जाती है फेसबुक के खिलाफ वो ये कि आपको हकीकी दुनिया से दूर कर देता है। अगर किसी को फुटबॉल का खेल है तो ग्राउंड में नहीं आता बल्कि मोबाइल के ऊपर जाके वो गेम खेलने शुरू कर देता है। आपके पास वक्त नहीं होता है किसी भी हकीकी सरगर्मी में हिस्सा लेने का जब आप इन मस्नूई दुनिया के कैदी होकर रह जाते हैं। तो मेरा आज का पैगाम सिर्फ इतना है कि इसको समझने की कोशिश कीजिए। फेसबुक का एल्गोरिथम कुछ ऐसा है कि वो दुनिया से काट के आपको एक इको चैम्बर में कैद कर देता है। आपके गिर्द एक मिरर मेज जैसी चीज़ें होती हैं, आपको सिवाय आपके अपनी ज़ात के और कोई नज़र नहीं आता, आपको सिवाय अपनी आवाज़ के कोई नज़र नहीं आता। आप सिर्फ वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। लिहाजा थोड़ा सा बाहर निकलिए। याद चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।